अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे आपसे बात करनी है। आप लोगों के बारे में अपने क्या नज़रियात रखते हैं? आप लोगों को किस तरह जज करते हैं? आपका लोगों को फ़िल्टर करने का जो तरीक़ाकार है वो क्या है? आप किसी अच्छे इंसान को बुरा समझते हैं या फिर किसी बुरे इंसान को अच्छा समझते हैं? इन दोनों सूरतों में आप पछताएंगे। अल्लाह ताला ने और हमारे नबी ने कितने प्यारे नाम हमारे रखे, हम लोगों के रखे, हम मुसलमानों के रखे कि ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे मोमिन, मेरा उम्मती। लेकिन इसके बदले हमने लोगों के क्या नाम रखे? मुनाफिक, चुगलखोर, रिश्वतखोर, धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या। तो चलें एक वाक़े की तरफ चलते हैं। एक गांव में एक अमीर आदमी आकर रहने लग गया। वो किसी की मदद नहीं करता था, वो किसी से बातचीत नहीं करता था। उसी गांव में 3 लोग ऐसे भी थे जो गरीब थे, लेकिन वो दूसरों की मदद किया करते थे। उस गांव में एक परचून फरोश की दुकान थी जो मुफ्त गरीबों में राशन तकसीम करता था। उसी गांव में एक कसाई की दुकान थी जो लोगों में अच्छा और उम्दा गोश्त मुफ्त तकसीम कर दिया करता था। उसी गांव में एक गवाला भी था जो ज़रूरत के मुताबिक ताज़ा दूध बच्चों को और गरीबों में मुफ्त तकसीम करता था। गांव वाले उन्हें बहुत दुआएं देते। वो कहते कि देखो, ये खुद मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये गरीबों का दर्द समझते हैं, ये गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखो उस आदमी को जो बहुत अमीर है, अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो हमारी मदद नहीं करता। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता गाँव वालों ने उस अमीर आदमी के साथ रिश्ता तोड़ दिया, उसके साथ नाते तोड़ दिए, उससे बातचीत करना छोड़ दी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो अमीर आदमी था उसका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चला गया और उसके जनाजे में सिवाय उन 3 लोगों के कोई भी शरीक ना हुआ। उसकी वफ़ात के बाद जब दोबारा लोग उस परचून वाले के पास मुफ्त राशन लेने के लिए आए तो उसने साफ इनकार कर दिया। वही लोग जब ग्वाले के पास गए तो उसने भी दूध देने से इनकार कर दिया। जो किसाब था उसके पास गए, उसने भी ताज़ा और उम्दा गोश्त देने से इनकार कर दिया। उन तीनों का एक ही जवाब था। उन्होंने बोला कि जिसकी वजह से तुम लोगों को ये सब कुछ मुफ्त मिलता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो इस दुनिया से चला गया है। अब तुम्हें जो भी मिलेगा वो पैसों के एवज़ मिलेगा। हम हर इंसान के मतलब एक अजीब सा ख्याल अपने दिल में पैदा कर लेते हैं। जो लोग हकीकत में उनकी मदद नहीं कर रहे थे वो उन्हें अपना मसीहा समझने लग गए, और जो हकीकत में उनकी मदद करता था वो उसको बुरा भला समझने लग गए। हमारी लोगों के मतलब राय कायम करने का बड़ा एक अजीब सा तरीका है। हम किसी तीसरे एजेंट से किसी इंसान के मतलब बातें सुनते हैं, गिबत सुनते हैं, उसके किरदार के मतलब सुनते हैं, और हम खुद से ही ये फैसला कर लेते हैं कि वो सही है या गलत है। यहाँ पर मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि हमें अल्लाह ताला से एक माफ़ी और भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ने कहा है कि मैं क़यामत वाले दिन सबसे पहले तुम लोगों का हिसाब लूँगा, लेकिन हम इस दुनिया में खुद पहले इंसानों का हिसाब लेते हैं और फिर उसे अगले जहान में भेजते हैं। एक बंदर और एक कुत्ता चल रहे थे। रास्ते में एक ऊंचा सा टेला आया और बंदर झट से उस पर चढ़ गया और हाथ उठाए और दुआ करने लग गया। कुत्ते को उसकी इस हरकत पे बड़ा अजीब लगा। वो उसने हाथ उठाए हुए थे और वो दुआ मांग रहा था। कुत्ते ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? दुआ ख़त्म करने के बाद उसने जवाब दिया कि ये इर्द गिर्द जितनी भी जगह है, यहाँ पे शेर, हाथी और बड़े बड़े जानवर दफन हैं, और जब ये ज़िंदा थे ये सब के सब मेरे मुलाजिम थे और मेरे लिए काम करते थे, ये मेरा हुक्म मानते थे। उस कुत्ते ने मुस्कुरा कर आगे से जवाब दिया, काश ये आज सारे जिंदा होते और तुम ये बात इनके सामने बोलते। हम लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी गलत बातें कह देती हैं जो उस इंसान में पाई ही नहीं जाती। अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छा, पाक और साफ दिल दिया है। इस दिल में अच्छे गुमान पैदा कीजिए, लोगों के मतलब अच्छे ख्यालात पैदा करें। ज़ाती बिना पर सही या गलत होने का फैसला मत कीजिए। ये काम उस अल्लाह का है, उसने फैसला करना है कौन इंसान सही है और कौन इंसान गलत। फर्ज करें मैं ये जो अपना हाथ है इसको यूं नीचे लेके जाऊं और नीचे से कोई चीज़ उठाऊं और इस मुट्ठी में भर लूं और आपके सामने यूं कर दूं और आपसे ये कहूं कि आप बताएं कि इसमें क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे कि ये खाली है,
بہت سارے کہیں گے اس میں کوئی عمدہ چیز ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہیں گے اس میں کوئی بیکار سی اور فضول ترین چیز ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی بھی اسی طرح ہے، دوسروں کی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ وہ اندر سے کیا ہے، وہ اندر سے کس طرح کا ہو سکتا ہے، یہ فیصلہ آپ مت کیجیے۔ آپ کی زندگی اور ہماری زندگی ایک مکافات عمل ہے، یہ دنیا ایک مکافات عمل ہے۔ آپ جیسا کسی دوسرے کے متعلق سوچیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہ ہو اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں۔ لوگوں کے متعلق اچھے خیالات رکھیں۔